वेरी गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिस इज हाउसर। जैसा कि टॉपिक हमारा चला था कोडिंग और इसके एक दो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं क्रॉस पैटर्न की। तो क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, जैसा कि आपको बताया गया था, जैसे यहाँ से इस प्रकार से आपके पॉइंट्स दे रखे हुए हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो का पेयर बनाएंगे, मतलब स्मॉल पेयर बनाएंगे, दो का पेयर बनाएंगे। फिर देखिए दो से कॉम्बिनेशन नहीं बनना है तो क्या करेंगे, तीन तीन का पेयर बनाएंगे। तीन से भी नहीं बनना है तो चार चार का बनाएंगे, है ना। और रिवर्स में क्या होता है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते थे। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या कहता है इन अ कोड लैंग्वेज the answer is written is a TGEPSF, then how public will be written in the same language। तो देखो भैया यहाँ पे दे रखा है dancer TANCER और इसका कोड दे रखा है यहाँ पे DGEPSF। उसने पूछा है इसका है पब्लिक का पूछा है। अब पब्लिक का पूछा है तो क्या होगा, तो ध्यान दें, सबसे पहले हमने आपको बताया था इसकी प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसे आपने देखा DDA तो सेम चल रहा है, इसका मतलब कहीं नहीं एक क्रॉस से रिवर्स कोई पैटर्न चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे। D की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, A की 1, N की 14, C की 3, E की 5, R की 18। ये हमने आपको बताया था कि छोटे से रन करते हैं, इसके कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बताया था। D कितनी होती है, 4 होती है, G की 7 होती है, E की 5 होती है, P की 16 होती है, S की 19, F की 6 होती है। इसी प्रकार से इसकी भी ऐड कर लेंगे, 16 21 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 12 हो जाएगा, 9 और 3। अब जो इसमें कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा वही इसमें फॉलो करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 4 4, तो ये तो 0 चल रहा है ना। यदि 16 में 0 तो यहाँ पे आना चाहिए, P कोई ऑप्शन नहीं, तो पहले ही का हो रहा है। फिर क्या करेंगे, अच्छा क्या रिवर्सल रहेगा, 4 का 6 प्लस 2, मान लेते हैं प्लस का 2, तो 16 प्लस 2 18 प्लस R, कोई आ रहा है आपसे, कोई नहीं आ रहा है ना। या फिर आप फर्स्ट देखो 19 प्लस 18, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो आपने देखा ये नहीं, तो क्या क्रॉस पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे पेयर बनाएंगे। तो देखो क्या हम 2 2 का पेयर बनाने, 2 2 का पेयर बनाने, क्या 2 2 के सारे पेयर बन जाएंगे। 14 से यहाँ से 3 2 5 आएंगे और यहाँ से 5 2 6 से यहाँ पे 18 पे आएंगे। जब हमने 2 2 का पेयर बनाया, क्रॉस क्रॉस पे किया क्रॉस पैटर्न को, तो देखो 4 में क्या करेंगे, 7 हो जाए, तो क्या होगा यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 4 प्लस 3 कितना होगा, 7, 1 प्लस 3 कितना होगा, 4, 14 प्लस 16 कितना होगा, 2, 3 प्लस 2 कितना होगा, 5, 5 प्लस 1 कितना होगा, 6, 18 प्लस 1 कितना होगा, 19। कॉन्सेप्ट मिल गया क्या, कि दो दो में क्रॉस तो चल रहा है और क्रॉस में क्या चल रहा है, +3 +2 +1। तो जो इसके साथ करते हैं इसके साथ करेंगे। अब 2 2 का कॉन्सेप्ट बना लीजिए भैया, 2 2 का सब में कॉन्सेप्ट बना लीजिए, जो बोला गया उसमें ये भी कर लीजिए। 16 में सबसे पहले क्या होगा, +3, तो +3 कितना हो जाएगा, 19। 21 + 3 कितना होता है, 24 होता है। फिर क्या हुआ था, +2 होगा, +2 कितना हो जाएगा, 14, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे कितना है, 1 हुआ है, भाई देखना है जिसके साथ जो हुआ है। यहाँ पे कितना हुआ, +1 चल रहा है, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो +3 24, 19 + 2 12 to 4 +1 4 और 10, सबकी प्लेस वैल्यू को राइट कर दो। कितना होता है, x होता है, इसका कितना होता है, s होता है, इसका कितना होता है, n होता है, ये कितना होता है, d, ये कितना होता है, d, ये कितना होता है, g होता है। कौन सा ऑप्शन, x s n d, x वाला तो ये तो रॉन्ग हो गया, y वाले तो कैंसिल हो गए, दो बचे। x s m दे रखा है, s n दे रखा है, m तो होगा नहीं, n दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उसमें नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इन ए कोड लैंग्वेज वेंचर इज रिटन SUZXQCQ, देन हाउ पेंटर विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। देखो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे, है ना। अब प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो जो कैसे, B की 22, E 5 होता है, N 14 होता है, T 20 होता है, 21 18 और यहाँ पे 5 हो गया, C कितना होगा, 3 होगा, U 21, Z 26 24 और 17, ये 3 और 17 हो गया। इसी प्रकार से इसकी ऐड कर देंगे, 16 1 9 14 25 और 18। आप देखो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 से पेयर बनाने पे देखो कुछ बनना है क्या, है ना। जब 2 से बनाएंगे तो क्या बनेगा,
5 से 3 है -2, 22 से -1, ठीक है। फिर 2 से बनाइए 20 से, यदि यहाँ हम 2 से बनाते हैं तो क्या होगा, ये तो सही है कि भाई 2 से बना रहे हैं तो ये तो सही चल रहा है। 22 से क्या किया, -1 हुआ, 5 से -2 हुआ। अब 14 की बात करते हैं, 14 से आएंगे इसमें 24, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। 20 से 26 आए तो यहाँ तो +6 हो रहा है, लेकिन 14 से कितना हो रहा है, 14 + 10 जा रहा है यहाँ पे। फिर 2 से बनाइए, अब जब 2 से बनाएंगे तो क्या 2 का बन गया ये, और यहाँ से जब बनाएंगे 2 से तो ये किसके साथ में आएगा, ये तो इसके साथ में आएगा और इसके साथ में आएगा, ये -1 और 11 कितना जाएगा यहाँ पे 19, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 18 आ रहा है यहाँ पे, 18 1 6 10, कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, सिर्फ एक का तो सही है कि भाई 1 का डिफरेंस चल रहा है, बाकी सब में अलग 5 से 17 आ रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपने देखा कि इसमें तो सही चल रहा, फर्स्ट तो चलो ठीक है कि -2 -1, लेकिन यहाँ 6 10 -1 18 कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है ना, कोई बेस नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे -2 से तो नहीं बनना है भाई, जब -2 से नहीं बनना है तो इसको 3 से बनाएंगे। अच्छा पहले वाला तो हमारा सही है कि 1 का डिफरेंस -2 -1 चल रहा है, ये तो सही है। अब बनाइए इसका 2 से ना लेकर 3 का फिर बनाए तो 3 का बनाते हैं तो 14 + 3 कितना होता है 17, 21 प्लस यहाँ पे कितना होगा भाई, 3 से बना रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है 5, इसमें कितना हो रहा है 4, 5 4 3, हाँ ये कॉन्सेप्ट है क्यों, -2 -1 1 का डिफरेंस चल रहा है, और यहाँ पे 5 4 3 यानी 3 4 5 1 का डिफरेंस चल रहा है। अच्छा अपने पास बच्चे 2, अब 2 को जो क्या चलिए 18 से 17 में है तो -1, 5 6 में है तो -2, ये कॉन्सेप्ट हमारा पहले वाला चल रहा है, बिल्कुल सही है। तो -2 -1 2 में क्रॉस किया, इसमें 3 में क्यों किया, क्योंकि 2 से नहीं बन रहा था तो 3 से किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ आपने देखा +5 +4 +2 चला, और यहाँ पे फिर वही -1 और -2 को चला। चलिए कॉन्सेप्ट हमारा इस प्रकार से बना। अब यही पैटर्न हम इसमें फॉलो करेंगे। तो पहले 2 में क्या हुआ था, चलो पहले 2 को देखो, फिर 2 के साथ में किसमें किया गया, 3 में किया गया था, 2 में किया गया। अब इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, तो -2 -1 तो -2, अब जब 1 में हम -2 करेंगे तो कितना है, अब आप सोचेंगे 1 में -2 कैसे करें, तो आप जानते हैं कि एक की प्लेस में 1 होती है, बट दूसरी कितनी होती है 26 ऐड कर देंगे, यानी कि 27 हो जाएगा, 27 इसमें ऐड कर देंगे। तो 22 में जब यहाँ पे माइनस किया था तो किस प्रकार से बना था भाई, 22 में जब हमने यहाँ से माइनस किया तो ये 22 इस प्रकार से माइनस किया तो यहाँ पे 21 आया था, तो इसमें -1 इस प्रकार से इधर करेंगे तो p में जब -1 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, और 16 -1 15 आएगा यहाँ पे, 15 आया यानी ओ आया। अच्छा 20 में -1 किया तो 22 आया, अब यहाँ 5 में क्या हुआ -2 है, इसी प्रकार से 1 तो होती है 1 + यानी 26 27 -1 कितना आएगा 25 आएगा, जब 25 आएगा तो यहाँ पे 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ से तो -2 किया, इसमें कितना किया था -1 किया, -2 -1 सेम कॉन्सेप्ट हो गया। फिर क्या किया 14 में कितना किया था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएंगे, 14 में यहाँ पे किया गया था +3, तो 9 + 3 कितना आएगा 9 + 3 12 आएगा, और 12 के लिए L आएगा। फिर क्या किया गया था 20 में कितना ऐड किया गया था भाई, 20 में +4 किया गया था सेकंड वाले में, तो 14 + 4 के इसमें 14 + 4 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर लास्ट वाले कितना किया था 5 किया था, यानी 20 + 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 यानी कि y हो जाएगा। और इसके बाद में अब आते हैं थर्ड वाले में, फिर क्या किया 18 - 1 किया तो 17 आया, 5 - 1 किया कितना आएगा 4 आएगा, 4 कितना आया d आया। और इधर कितना किया 5 - 3 किया और 5 - 2 किया, तो यहाँ पे जब -2 करेंगे 18 - 2 कितना आएगा 16 आएगा, 16 कितना आएगा भाई यहाँ पे p आएगा। तो इस प्रकार से कौन सा बनना YR LPD, कोई ऑप्शन में है YR और LPD, तो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। दोस्तों नया नहीं है, और अच्छा क्वेश्चन है बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन से आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों।
आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है भैया, इफ एन कोऑर्डिनेट रिक्वेस्ट रेल इज रिटन एज KCTL देन हाउ इट विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे। आर कितनी होती है, 18 होती है, ए की 1, आई की 9, एल की 12। इसी प्रकार से इसको देखेंगे यहाँ पे, के कितना होता है 11 होता है, सी की 3, टी की 20 और एल की 14। आर की 18 हो गई, ई की 5, ए की 1, डी की 4। आप क्या करेंगे, देखो भैया आप इसी डायरेक्ट देखना चाहते हैं, मान लो वहाँ पे आपको नहीं पता कौन सा बटन चल रहा है, 18 - 7, यहाँ पे क्या चल रहा है +2, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है ना। अब आप फर्स्ट क्लास देखेंगे तो -4, 1 से कोई भी नहीं कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो फिर आपने देखा क्रॉस बटन चलते हैं। चलो क्रॉस बटन को चलाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस मार्क्स को 2 से लेते हैं। जब हम 2 से यहाँ पे लेंगे तो 18 में क्या करेंगे, भी 3 हो जाए, तो क्या माइनस का 15 करें यहाँ पे। 1 में क्या करें, जब 1 में यहाँ पे क्या करें, प्लस का कितना करें, प्लस का 10 करें। चलो -15 + 10 चल रहा है, तो क्या 2 में यहाँ पे देखो कितना चल रहा है, यहाँ पे कितना है भाई, 9 + का 5 और 12 + का 8, तो यहाँ पे ये डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। माना कि आपने ऐसा कुछ किया, तो 18 में यदि आपने यहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में देखना भी चाहते हैं, तो यहाँ पे 9 + 5 कर रहे हैं, तो 1 + 5 6, 1 + 5 6, 6 पे चलो 1 पे आ रहा है, 18 में कितना कर रहा है, -5 15 कर रहा है, तो 16 में 18 माइनस का 15 करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा। जब 3 आएगा तो सेकंड में कोई सी आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो यानी कि ये 2 से कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा, क्योंकि आपने डायरेक्ट चेक भी कर लिया, फर्स्ट नंबर केवल चेक कर लिया, तो आपने देखा ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं और कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा। तो फिर क्या करेंगे, अब 2 से तो नहीं बना, तो 3 का चेक करेंगे। 3 से बनाइए, फर्स्ट से और इसको इससे मिलाएंगे। 18 में क्या करें, 20 हो जाए, प्लस का 2। 9 में क्या करें, 11 हो जाए, प्लस का 2। 1 में क्या करें, 3 हो जाए, प्लस का 2। ये कॉन्सेप्ट मिल गया। 3 में मिल गया, +2 +2 +2 सेम चल रहा है, इजी चल रहा है। तो अच्छा जो बच गया, तो जो बच गया सिंगल, उसको सिंगल सॉल्व करेंगे। 12 में क्या करेंगे, 14 हो जाए, +2 हो जाए। तो देखो कॉन्सेप्ट मिल गया, सब में क्या चला, +2 +2, इसमें +2, जो इसमें किया वो इसमें भी करेंगे। तो बनाइए भैया 3 का पेयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि 3 का पेयर बनाया था, क्या चला था, +2 कितना आएगा 20, +2 कितना आएगा भाई 3 आएगा, +2 कितना आएगा 7 आएगा। सब में +2 किया था इसमें, तो इसमें भी करेंगे। जो सिंगल बच गया उसको सिंगल सॉल्व करेंगे। 4 + 2 कितना 6, कितना आएगा C, कितना है G, और यहाँ पे कितना आएगा T, यहाँ कितना आएगा F। तो CGTF कौन सा ऑप्शन है, CGTF ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो समझ आया नहीं है, आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, अब देखो यहाँ पे कहता है अपडेट का जो कोड दे रखा है, ये दे रखा है, देन फाइंड द कोड ऑफ वेल्डिंग कोड हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेंगे, है ना। तो भैया चलो प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगी 21, और आपके माइंड में आएगा FU फूफा जी, तो PR ड्यू AC TR, कोई एक कॉन्सेप्ट मतलब 2 मिल रहे हैं, FU सेकेंड में, है ना। तो क्या Y ऐसा कुछ नहीं चल रहा, यानी अपोजिट पैटर्न नहीं चल रहा ना। तो प्लेस वैल्यू को ऐड करो, कितना आएगा 16, D का 4, A का 1, T का 20 और B का 5। यहाँ पे 6 और ये कितना 18 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 18 हो, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। अच्छा हम बात करते हैं, अब ये देखिए सबसे पहले क्रॉस बटन की बात करेंगे, है ना। ये आप लास्ट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब फर्स्ट 21 में कितना ऐड करें, +4, 16 में +2, 4 में -1, 1 में ज़्यादा डिफरेंस आ गया, यानी रिवर्स वाला तो नहीं चल रहा। फिर क्या करेंगे, 2 का पैटर्न बनाएंगे। 21 में क्या करें कि भैया 18 हो जाए, माइनस कर देंगे। 16 में कितना करें, तो यहाँ पे 10 को माइनस करना पड़ेगा। 4 में -1, यहाँ पे कितना करें, फिर भैया +22 करना पड़ेगा, यानी कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता। कॉन्सेप्ट चलता है तो -1 या 2 -2 -3 का डिफरेंस चलता है, इससे क्यों चलता है, यानी 2 से कॉन्सेप्ट तो नहीं बनना। जब 2 से नहीं बनना है तो चलो चेक करते हैं 3 से। 21 में 3 जाएंगे तो कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। 4 से 6 आएंगे, +2 हो रहा है। 16 + 2 यानी 3 में हमें कॉन्सेप्ट मिल गया। क्या चल रहा है, +2 अच्छा चलो 3 मिल गया। अब यहाँ बात करते हैं 3, कितना बचा 3, तो क्या यदि इसको 3 देखना है तो इसको भी 3 देखना, क्योंकि 2 से तो बनेगा नहीं। तो 1 में कितना ऐड करेंगे, 1 में क्या करें, या तो +24 करें या तो 27 - 2 करें। तो
-2 करना आसान है, पास में। तो 5 में कितना करें, -2 करें, इधर कितना करें, -2। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्या मिल गया, -2 मिल गया। यानी 3 में +2 और 3 में -2। तो जो इसमें करते हैं वो इसमें करते हैं। तो 3 में +2 चला दो और 3 में -2 कर दो भाई। +2 करेंगे कितना आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 12 + 2 कितना 14 हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 करना है तो कितना आएगा, ये -2 करेंगे तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, और ये -2 करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 करेंगे कितना आएगा 2 हो जाएगा। प्लेस रख कर देंगे कितना आएगा, जी कितना है, एम डी डब्ल्यू बी और एल। तो ये ऑप्शन में है GND WBL। भैया GND तो ऐसा वाला तो रॉन्ग हो गया, और GND यहाँ पे GND WW है, C यहाँ पे B है, हमें चाहिए कौन सा B वाला। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। कभी कभी ऐसा होता है आपने इतना देखा और जल्दीबाजी में आप आंसर को ऐड कर देते हैं, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, इसलिए ध्यान दें ऑप्शन C इज द राइट आंसर। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्रॉस पैटर्न का एक लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, और इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे कल हम इसको सॉल्यूशन बताएंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लास सभी को अच्छी लगी होगी। सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें, और आज के इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं। थैंक यू।